और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्या कह रहे सुनते हैं। और इसलिए अब कांग्रेस हो या एनसीपी या एनसी या पीडीपी, इनके लिए अब कोई जगह यहां नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आज जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसके सामने वह पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उसके पैरों को फाड़ने वाला है, उस दुर्गति तक पहुंचाने की स्थिति रखता है। जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति आज भारत की है, आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत के बारे में बात आती है, ये चुनाव इस बात को भी प्रदर्शित करने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चीनाव नहीं है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है 2 कारणों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती सारे विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना, भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जलप्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही कहने के लिए आया हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए, सुरक्षा और विकास भी पाइए और सपे अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है, यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। और बहनों भाइयों, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इसी दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में रामनगर से डॉक्टर सुनील भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। डॉक्टर सुनील भारद्वाज एक युवा और कर्मठ प्रत्याशी आपके बीच में है। ये रामनगर है, स्वाभाविक रूप से राजा राम के नाम पर और अयोध्या की स्मृतियों को भी आपके साथ जोड़ने के लिए रामनगर की स्मृति आपके साथ रहेगी। पिछली विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में जिस विधायक ने कार्य किया,
रणवीर सिंह पठानिया, ये उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी है, उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। और सुश्री सगुन परिहार, एक शहीद परिवार की बेटी। तीन लोगों ने, जिसमें से दो आज चुनाव बाकी हैं, लेकिन तीसरी बेटी भी इसलिए आई है कहने के लिए कि हमारे परिवार ने बलिदान इसलिए दिया है, हमारा परिवार बलिदान इसलिए दिया है जिससे जम्मू कश्मीर अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। उनके पिता ने, उनके चाचा ने अपना बलिदान इसलिए दिया। इन तीनों प्रत्याशियों के लिए आज यहां पर जो चुनाव 1 अक्टूबर को है, जिसमें डॉक्टर सुनील भारद्वाज और रणवीर सिंह पठानिया, इन दोनों प्रत्याशियों के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर आप सबसे विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आप सबसे करने के लिए आपके बीच आया हो। आप सबका आशीर्वाद इन प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश का अयोध्या धाम तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ला करके बताइए, देंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं और रामनगर में चुनावी सभा को इस वक्त संबोधित कर रहे थे।